Guys, good morning. Today I am explaining you Science for class 6, chapter number 12. Name of this chapter is Light, Shadow and Reflections. Guys, I am myself Ashish Kumar Pandey and I hope that you will be very happy to see my previous two videos related to this chapter number 12. At present I am going to discuss what is light. प्रकाश क्या है? तो गाइस मैं पहले भी बताया था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट. प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे में दृष्टि की समझ उत्पन्न करता है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ इनविजिबल इन इट सेल्फ. प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो स्वयं में अदृश्य है. तो बेटा लाइट के बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम है, बट मेरा प्रयास है कि आप सभी को मैं कुछ जानकारी इतना दे सकूं, कम से कम जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है वो पूरी जानकारी आपको मिल सके. तो चलते हैं, शुरू करते हैं. यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस यूजिंग द एनर्जी ऑफ लाइट. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा भी था कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वह क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके और अपना भोजन तैयार करते हैं. तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है लाइट के प्रेजेंस में ही होता है. लाइट इज देयर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज इसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ. प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो कि पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है. गाइस अब हम लोग आगे कुछ अलग दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे. हाउ फास्ट डज लाइट ट्रेवल, लाइट कितनी रफ्तार से चलती है. तो गाइस लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है. अगर आप किलोमीटर में बताना चाहेंगे तो 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकंड होता है. फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट लाइट ट्रेवल्स इंस्टेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लंबे समय पहले लोग ये सोचते थे कि प्रकाश तुरंत जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रा कर लेती है. गैलीलियो once tried to measure the speed of light by trying to measure the time it takes to travel from one hill to another, but he could not. जैसा कि आपके बुक में एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि गैलीलियो जो है एक बार प्रयास किया कि वह लाइट की स्पीड को मेजर कर सके. तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक प्रकाश को जाने में लगे हुए समय के बारे में प्रयास किया जानने का, बट वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि लाइट जो है एक हिल से दूसरे हिल तक जाने में इतना कम समय लेती है जिसको गैलीलियो ने उसका अनुमान भी नहीं लगा पाया. ठीक है, दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट. कारण यह है कि लाइट बहुत तेज रफ्तार के साथ चलती है. द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड इन एयर. हवा में प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है. बेटा अलग अलग प्रकार के मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है. अब जैसे कि हम लोग हवा की बात करें तो हम लोग हवा की डेंसिटी जो है एक जैसी है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे लाइट की स्पीड भी एक जैसी रहेगी. लगभग हवा में इसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है जो कि वैक्यूम में स्पीड के लगभग आसपास में ही है. It will travel the distance of approximately 2000 km between Delhi and Chennai in just 1/150th ऑफ ए सेकेंड. यानी यहाँ से दिल्ली जाने पर सेकंड के मात्र 150वें भाग. यानी कि अगर दिल्ली से चेन्नई जाना है तो लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा लगभग सेकंड के 150वें हिस्से में यानी 150वें हिस्से में वह पहुँच जाएगा. नो ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल एज फास्ट एज लाइट. ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो इतनी रफ्तार से चल सके जितनी रफ्तार से लाइट चलती है. The distance from the sun to the earth is 1485 lakh kilometer. You can calculate that light travels from the sun to the earth in 8 whole 1/4 minute. 8 whole 1/4 minute यानी यहाँ कहने का मतलब है 1/4 मिनट का मतलब होता है लगभग 15 सेकेंड, है ना, क्योंकि 60 × 1/4 करेंगे तो 15 4 जा 60 होता है. तो लगभग 8 मिनट 15 सेकंड या मान के चलो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग रहा है. और यहाँ से जो सन की दूरी है लगभग 1485 लाख बताया जा रहा है, जिस लगभग आप समझिए 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास में है या 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर के आसपास में लगभग ये दूरी पड़ेगी.
इट हैज़ ऑलरेडी राइजन, जब सूर्य पूरी तरह से उग जाता है तो यहाँ तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट एंड लगभग 15 सेकेंड, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, वो समय लगता है। दैट मीन्स यू सी द सन राइजिंग 8 minutes आफ्टर इट हैज़ ऑलरेडी राइजन। सन के उदय होने के ठीक 8 मिनट लगभग 15 सेकेंड के बाद हमें सूर्य उदय हुए दिखाई देता है। इट टेक्स लाइट सेवरल ईयर्स टू ट्रेवल फ्रॉम द स्टार्स टू द अर्थ, यानी लाइट को स्टार से इस पृथ्वी तक जाने में कई सालों का समय लग जाता है, जिसको हम लोग लाइट ईयर्स में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे हमारा सबसे नज़दीक का तारा जो है अल्फा सेंचुरी, लगभग यहाँ से 2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। तो ये 2 प्रकाश वर्ष का मतलब क्या हुआ? 2 light years इज द डिस्टेंस विच लाइट ट्रेवल्स इन ईयर, यानी अगर लाइट 1 साल में जितना दूरी चलता है उसे हम लोग उसका 1 light year कहते हैं। तो लगभग तारों से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कई वर्षों का समय लग जाता है। In fact, some stars are so far off that light takes millions of years to travel from them to the earth. कुछ तारे ऐसे भी हैं जिनको पृथ्वी तक आने में कई लाखों वर्षों का समय लग जाता है। तो चूंकि तारों से प्रकाश आने में लाखों वर्षों का समय लग जा रहा है, तो आप विचार कर सकते हैं कि वह तारे हमारे पृथ्वी से कितने अधिक दूरी पर होंगे। In fact, some stars are so far off that they take millions of years to travel. Therefore, when you look up to see the stars, जब कभी आप तारों को देखने के लिए ऊपर देखते हैं आकाश में, therefore when you look up to see the stars, you are actually seeing what they looked like millions of years ago. तो हमें जो कुछ भी तारे दिखाई देते हैं वह तारे का दृश्य आज का नहीं है, वो लाखों सालों पहले का दृश्य हम देख रहे हैं। यानी अपने पास्ट को हम प्रेजेंट में रहकर भी देख पा रहे हैं। यह लाइट की वजह से ही है, क्योंकि लाइट जहाँ से आई है, जिस तारे को हम आज देख रहे हैं, जिसका व्यू हमारे साइट पे है, वह जो है लाखों साल पहले का दृश्य है, क्योंकि वहाँ से प्रकाश लाखों साल पहले चली थी जो अभी हमारे आंखों में प्रवेश कर रही है। इसलिए जो तारों का दृश्य हम अभी देख पा रहे हैं वो बहुत पुराना है, यानी हम अपने पास्ट को देख पा रहे हैं। कितने लकी हम, कोई बात नहीं। इफ ए फार अवे स्टार एक्सप्लोड्स टुडे, the explosion can only be seen on the earth millions of years later. अगर किसी तारे में मान लो कि विस्फोट हो गया, तो वह विस्फोट हमारे भाग्य में नहीं है कि हम उसे देख पाएंगे, क्योंकि अब तो है वह लाखों सालों बाद कोई होगा जो उसको देख पाएगा, क्योंकि आज जो तारों के साथ हुआ है उसको देखने के लिए फ्यूचर का जनरेशन चाहिए, हमारे बस की बात नहीं है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसको सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। Object like the sun, stars, a lighted candle, electric bulb, the shiny fireflies can produce their own light. कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्टार है, जैसे कि सन है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, जैसे फायरफ्लाइज हैं, जुगनू जिसको कहते हैं, इनका अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न होता है। दे आर सोर्सेस ऑफ लाइट। ये क्या है बेटा? प्रकाश के स्रोत हैं, क्योंकि इनसे लाइट खुद उत्पन्न हो रहा है या इनसे लाइट निकल रही है, तो इसलिए वे सभी जिनसे लाइट निकलती हैं, समझ गए, उनमें भी ये सब लुमिनस हैं, क्योंकि इनमें से लाइट निकल रही है। इसमें भी कुछ नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल में आपका सन आ गया, स्टार आ गया, फायरफ्लाइज हो गई, और जो कैंडल और इलेक्ट्रिक बल्ब है, यह जो है ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। तो कुल मिलाकर जिन किसी ऑब्जेक्ट से लाइट अपना खुद का निकलता है उसे हम लुमिनस ऑब्जेक्ट या दीप्तमान वस्तुएं या प्रकाशमान वस्तुएं कहते हैं, और दैट दोज डू नॉट emit their own light are called non-luminous object। और वे सभी ऑब्जेक्ट जो कि अपने खुद का लाइट नहीं निकालते, बट वह किसी सोर्स ऑफ लाइट से आती हुई लाइट को केवल रिफ्लेक्ट करते हैं, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। हमारे दुनिया में लुमिनस ऑब्जेक्ट की संख्या कम है, मगर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है। When light falls on a non-luminous object such a book, it gets reflected in different directions। जैसे कि एक बुक है और बुक पे जब लाइट पड़ती है तो वह क्या करती है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है किसी दूसरे डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं कि वह लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। When this reflected light reaches our eyes, we can see the object। और जब यह किसी ऑब्जेक्ट पे आई हुई लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में जाती है, तब वो ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं।
तो ड्यूरिंग डे टाइम योर रूम इज लाइटेड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय द सेवरल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। यानी दिन के समय हमारे कमरे में प्रकाश आता है, सूरज दिखता नहीं फिर भी हमारे कमरे में प्रकाश है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं वो सनलाइट को क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट कर देती हैं। यह सनलाइट जो होता है जो कि रिफ्लेक्ट हुआ है वह हमारे घरों में चारों तरफ बिखर जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। तो गाइज ये आपका पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। मून जो होता है यह भी एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। मून जिसको हम लोग चांद कहते हैं, तो ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि ये अपना खुद का लाइट नहीं निकालता है, बट ये इसके ऊपर जो सन का लाइट पड़ता है, द लाइट विच फॉल्स है ना ऑन द मून दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन, moon also reflect this light towards the earth. That's why we are able to see the moon. And moon has not its own light, so moon is a non luminous object. मून जो होता है सन से आई हुई लाइट को हमारे तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके वजह से पृथ्वी से हम चांद को देख पाते हैं और चांद चमकता हुआ हमें नजर आता है। ये जानकारी के लिए है कि चांद का अपना खुद का लाइट है नहीं, इसलिए चांद जो होता है वो एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। From the moon, astronauts see the earth as a big ball shining because of the sunlight it reflects. चांद पे रहता हुआ कोई भी एस्ट्रोनॉट्स, कोई भी खगोल वैज्ञानिक जब इस पृथ्वी को देख पा रहा है, कारण क्या है कि जो ये पृथ्वी है ये जो सनलाइट रिसीव कर रही है उसको रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से चांद पे खड़ा व्यक्ति जो होता है वह इस पृथ्वी को देख पाता है। यानी यह भी उस समय चमकती हुई दिखाई देती है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो बोथ द मून एंड द अर्थ साइंस इज बोरोड लाइट, यानी ये चांद है, ये पृथ्वी है, ये सन से लिए हुए लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से दोनों के दोनों नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हुए। अब जो है अगला पॉइंट्स है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इस टॉपिक के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि इसमें क्या कमी है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। और गाइस मुझे हमेशा ये मौका मिला है ये आपके साथ जुड़ने का है कि अगर आपको और भी कोई नॉलेजेबल कंटेंट साइंस से जुड़ा हुआ, आपके क्लास से जुड़ा हुआ जानकारी चाहिए तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं प्रयास करूंगा कि नए वीडियो बना करके आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा और आप प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पे सेट कर देना, ताकि हम लोग बार बार जो भी हम लोग वीडियो नए नए डालते रहें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उस वीडियो को देख सकें ताकि आपका नॉलेज भी गेन हो सके। थैंक यू। आई एम माई सेल्फ आशीष कुमार पांडे फॉर सीइंग योर दिस वीडियो। ओके।